नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई कहानी लेके। आज की कहानी में हम देखेंगे कि हनुमान जी कैसे नागलोक पहुँचे श्री राम जी की एक अंगूठी ढूंढने के लिए और फिर वापस अयोध्या नहीं लौटे। कहानी शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। परम भक्त हनुमान जी अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम के हमेशा पास रहते थे। उनसे कभी दूर नहीं होते थे। वो उनसे बहुत प्यार करते थे ना, इसलिए वो हमेशा उनके पास ही रहते थे। और प्रभु श्री राम भी बजरंगबली से बहुत प्यार करते थे। वो भी उनको अपने भाई की तरह ही समझते थे। इसी प्रेम और भक्ति के कारण मृत्यु के देवता काल देव भी अयोध्या आने से डरते थे। उनको भी डर लगता था कि कहीं मुझे कुछ ना कर दे। इतना प्यार करते थे वो एक दूसरे को। लेकिन इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना तो है ही। और ये नियम प्रभु श्री राम पे भी लागू था। उनको भी एक ना एक दिन ये धरती छोड़ के जाना ही था। त्रेता युग में मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद उनके पृथ्वी पे आने का उद्देश्य पूरा हो गया, तो उन्होंने पृथ्वी लोक छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि मेरा आने का उद्देश्य तो पूरा हो गया, जो काम मैंने करना था, रावण को मारना था, वो मैंने मार दिया। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कालदेव तब तक उन्हें मृत्यु लोक नहीं ले जा सकते थे जब तक हनुमान जी उनके साथ हैं। श्री राम जी जानते थे कि उनके जाने के बाद हनुमान को जब पता लगेगी तो वो पूरी धरती पे कोहराम मचा देंगे। ऐसे में राम जी ने उन्हें स्वयं से दूर करने के लिए अंगूठी खो जाने का बहाना बनाया। उन्होंने बोला कि मेरी एक अंगूठी खो गई है, उसको जरा ढूंढ के ला दो हनुमान जी। जिस दिन कालदेव को अयोध्या आना था प्रभु श्री राम को मृत्यु लोक से ले जाने के लिए, उस दिन हनुमान जी को मुख्य द्वार से दूर रखने के लिए जो श्री राम जी हैं उन्होंने अपनी अंगूठी महल के फर्श की एक दरार में डाल दी। महल का फर्श थोड़ा टूटा हुआ होगा और उसमें थोड़ी सी दरार आ गई होगी, तो उसके अंदर श्री राम ने अपनी अंगूठी डाल दी और हनुमान जी को उसे निकालने के लिए कहा कि हनुमान जी अंगूठी निकाल दो, मेरी इसके अंदर फंस गई है दरार के अंदर। हनुमान जी को तो वरदान था कि वो अपना आकार छोटा बड़ा कर सकते थे, तो वो आकार अपना छोटा करके उस दरार के अंदर घुस गए। लेकिन जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो दरार नहीं, पूरी सुरंग थी जो नागलोक की ओर जा रही थी। वो उस सुरंग में चलते गए और काफी देर चलने के बाद वो नागलोक में पहुंच गए। और वहां पे पहुंचने के बाद नागों के राजा वासुकी से मिले। तो वासुकी ने पूछा कि आप किस वजह से आए हैं यहाँ पे, क्या कारण है आपके आने का। तो हनुमान जी ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके भगवान श्री राम की अंगूठी इस दरार में फंस गई थी और मैं तो वो अंगूठी लेने के लिए आया हूँ। तब वासुकी हनुमान जी को नागलोक के बीचों बीच ले गए और वहां पे जाके उन्होंने देखा कि अंगूठियों का तो ढेर लगा हुआ है। तब वासुकी जी हनुमान जी को अंगूठियों का ढेर दिखाते हुए बोले कि हनुमान जी, इनमें से देख लो कौन सी अंगूठी है आपकी, इन्हीं में से कोई ना कोई होगी। अंगूठियों का ढेर देख के तो हनुमान जी हैरान हो गए और उनको लगा कि ये क्या हो गया, इतनी सारी अंगूठी कहाँ से आ गई उनके पास। उन्होंने पहले ही अंगूठी उठाई तो उस पर श्री राम जी लिखा हुआ था। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गए कि दूसरी अंगूठी उठाने पर उसके ऊपर भी श्री राम लिखा हुआ था और इसी तरह सारी अंगूठियों पर श्री राम लिखा हुआ मिला। ये देखकर हनुमान जी समझ गए कि उनके साथ ये सब कुछ जानबूझ के किया गया है। ये देखकर हनुमान जी उदास हो गए। हनुमान जी को उदास देखकर वासुकी जी मुस्कुराते हुए बोले कि महावीर, पृथ्वी लोक पर जो भी आता है उसे एक ना एक दिन वापस लौटना ही पड़ता है। इसी तरह श्री राम को भी पृथ्वी लोक छोड़कर एक ना एक दिन वापस जाना पड़ेगा। ये सुन के हनुमान जी सब समझ गए कि श्री राम जी की अंगूठी खोना और उन्हें नागलोक में भेजना, ये सब तो भगवान श्री राम जी की ही लीला थी। वो उनको कर्तव्य से भटकाना चाहते थे ताकि कालदेव अयोध्या में प्रवेश कर सकें और श्री राम जी की जीवन लीला को समाप्त कर सकें। ये सब समझने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अयोध्या लौटने पर मेरे प्रभु राम वहां नहीं होंगे, तो मैं वहां जाके क्या करूंगा। इसके बाद हनुमान जी फिर अयोध्या कभी नहीं लौटे। कहते हैं कि श्री राम के मृत्यु लोक छोड़ने के बाद हनुमान जी और अन्य वानर किमपुरुष नामक देश की ओर प्रस्थान कर गए। वो लोग मायासुर द्वारा निर्मित विमान में बैठकर किमपुरुष नामक लोक में गए। किमपुरुष लोक स्वर्ग लोक के समकक्ष है, मतलब उसके जैसा ही है, उसके साथ ही है। ये किन्नर, वानर, यक्ष, यज्ञभुज आदि जीवों का निवास स्थान है। वहां भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे महाकाय शहरों का निर्माण किया गया है। हनुमान जी अन्य वानरों के साथ इस लोक में प्रभु राम की भक्ति
कीर्तन और पूजा में लीन रहते हैं। मित्रों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।